Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Readings, and today मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ इसमें हम देखेंगे कि who is jealous of you. आपसे कौन jealous है, कौन चाहता है कि आपके साथ कुछ अच्छा ना हो और आपके साथ लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहे और क्यों ऐसा सोचते हैं. So we'll be seeing all of that, and it is going to be a 4 pile reading. तो आप को पाइल सिलेक्ट करनी है, जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा रिसोनेट करती है एंड यू फील दैट दिस पाइल इज फॉर मी. सो बिफोर वी बिगिन, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो. सो अब हम शुरू करते हैं विद पाइल 1 कि हु इज जेलस ऑफ यू, और ये आपसे क्यों जेलस है, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में और इनको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्यों है आपसे. और हम डिटेल में और वैसे चेक करेंगे. ये 4 पाइल्स होंगे हमारे. होपफुली आपने सिलेक्ट कर ली है कि कौन सी पाइल आपकी है. लेट्स बिगिन विथ पाइल 1 कि आपसे कौन जेलस है. आपसे जो जेलस है, ये मैं देख रही हूँ कि ये आपसे बहुत क्लोज है और आपके इनसे कुछ फाइनेंशियल मैटर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, जैसे समवन लाइक योर वर्क कलीग और समवन हु इज वेरी डीपली कनेक्टेड इन योर वर्क साइकिल. आपके उनसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है और आप फाइनेंशियली उनसे डील करते हैं और कुछ ना कुछ आपके उनसे ट्रांजैक्शंस होती रहती है. ठीक है. दे आर जेलस बिकॉज ऑफ द डिसीजंस दैट यू टेक. उनको लगता है कि आपके डिसीजंस बहुत वाइज होते हैं, आप बहुत सोच समझ के बहुत कैलकुलेटिव डिसीजंस लेते हैं, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में. एंड आप यू आर वेरी गुड एट योर फील्ड. आपके अंदर जो एक टेक्निकल नॉलेज है, आपके अंदर जो एक स्पेसिफिक नॉलेज है अपने आर्ट को लेके, अपनी फील्ड को लेके, वो उनको लगता है कि उनमें वो कमी है और वो उस हिसाब से पूरी नहीं कर पाते हैं जैसे आप कर पाते हैं. दे फील दैट एनवी, दे फील जेलसी अबाउट इट कि एवरीवन प्रेजेस यू, एवरीवन लाइक्स योर वर्क, एवरीवन इज वेरी हैप्पी कि आप कैसे कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको वैसा वो रिजल्ट और वैसा वो नहीं मिलता है. येस, दैट मेक्स देम वेरी एनवी ऑफ यू एंड वेरी जेलस कि शायद वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप कर पा रहे हैं. द वे यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर करियर एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस दैट वे इन देयर करियर. दिस इज मेकिंग देम एक्सट्रीमली जेलस एंड एक्सट्रीमली पुट ऑफ कि यार हम कब आगे बढ़ेंगे लाइफ में, हमारे साथ कब चीज़ें अच्छी होंगी जैसे आपके साथ हो रही है. ये वजह से ये अंदर ही अंदर बहुत जेलस होते हैं, अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो, कुछ बुरा हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपके लाइफ में एंड समथिंग गोज रॉन्ग इन योर लाइफ. एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इन अ बैटल कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए, कैसे पीपल थिंक बैड अबाउट यू, कैसे पीपल पुट यू डाउन. They are constantly trying that, then they're constantly doing something or the other to bring you down. आपकी इमेज नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं एंड आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो वैसी कोशिश करते हैं करने की. ठीक है. दिस इज द प्रॉब्लम विद देम. बट ठीक है, एज लॉन्ग एज यू नो who this person is and what they are trying to do and how they are trying to put you down, you should be okay because that is life. And as long as you're not doing anything wrong to them, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना काम करते रहिए, आप अपनी चीज़ें अपने लाइफ में प्रोग्रेस करते रहिए. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2 and let's see कि कौन jealous है and how are they thinking about it and what is going on in their life. Okay, so the person who is jealous about you is someone related to your family. ठीक है. दे आर जेलस बिकॉज दे फील कि आप तो फैमिली की स्ट्रेंथ है. समवन इन योर फैमिली, क्लोज फैमिली, knitted फैमिली, लेकिन कुड बी योर ब्रदर सिस्टर ऑल्सो, ब्रदर की वाइफ, सिस्टर की वाइफ, एनी वन, सिस्टर के हस्बैंड, समवन हु इज वेरी क्लोजली knitted to you.
दे फील कि आपको पूरे फैमिली में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, आपको सबसे ज़्यादा लाइक आपकी बातें मानी जाती है, आपके हिसाब से चीज़ें होती है, आपकी बात सुनी जाती है, आप जो बोलते हैं लोग एग्री करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ बॉदर्स देम एंड दे डोंट लाइक दिस, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ एंड लाइक आपके लाइफ में क्यों आपको इतना मिल रहा है जो उनको नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें उनको कभी कभी परेशान करती है। दे ऑल्सो डोंट लाइक द फैक्ट दैट आप जो भी आप सोचते हैं, आप जैसे भी सोचते हैं, सबको वो चीज़ें अच्छी लगती है। आप जैसा चाहते हैं करना लाइफ में, आपने वो करना शुरू कर दिया है एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स अप्रिशिएट इट, द वे यू आर मूविंग अहेड इन योर करियर, द वे यू आर मूविंग अहेड इन द फैमिली लाइफ, the way you are doing everything for your personal needs and requirements and looking and considering the family also। तो आप फैमिली की भी टेक केयर कर रहे हैं, आप अपनी भी चीज, आप लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनको लाइक दे गेट इरिटेटेड एंड बॉदर्ड अबाउट इट एंड दे डोंट अप्रिशिएट कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो बट यू हैव वेरी क्लियर क्लैरिटी ऑफ थॉट। आपको पता है कि कौन सही है कौन गलत है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है फैमिली में, किसको नहीं देना है। तो आप उस हिसाब से ही कर रहे हैं एंड आई थिंक यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड यू आर डूइंग द राइट थिंग। So I would suggest and I would say that keep doing exactly what you're doing and do not worry what like this family member is thinking about you और कैसे आपको like they talk about you behind your back and all। So don't worry, आपको कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। द वे दे आर थिंकिंग, द वे दे आर बिहेविंग, इट इज देयर प्रॉब्लम। आपको उसके हिसाब से अपने आप को बुरा बनाने की या सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट योर एंजल कार्ड सेज फॉर यू कि व्हाई दिस पर्सन जेलस एंड इससे आपको कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना, ये आपका कोई नुकसान तो नहीं करेंगे, आपके साथ कुछ अच्छा तो नहीं करेंगे। व्हाट आर दे गोइंग टू डू अबाउट इट? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है। सो सी वंस द पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग कि हमारा कुछ करके कुछ फायदा ही नहीं है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ तो कुछ गलत हो रहा ही नहीं है। So eventually, they'll give up their jealousy factor from their mind and they will start living and doing, whatever they feel कि ठीक है यार, कोई फायदा नहीं है इनका बुरा सोच के करके, इनके साथ तो कुछ गलत होने नहीं वाला and why should we waste our time and energy? Let's just do what we are doing and like just forget about them and not worry too much about them and not think too much bad about them। So eventually they will give up that thought and आप अपनी लाइफ में फिर ठीक करेंगे। So this was our pile 2। Okay, let's move on to pile 3। Get who is jealous of you and what they really think about it and what is going on in their mind and is it even worth it कि ये जो सोचते हैं jealousy करते हैं आपके बारे में, does it even going to bother you or it's not going to bother you? Let's see that। So I've got something similar cards again। So this person who is jealous about you is someone like a family friend or like a friend also for you and आप उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे at once upon a time। आप अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते थे, छोटी बड़ी अच्छी गलत सब बातें आप उनसे शेयर करते थे, सब कुछ आप उनको बताते थे, सब कुछ एक एक, लेकिन अबाउट योर फाइनेंशियल, अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर फैमिली, आप सारी बातें उनसे शेयर करते थे। बट समवेयर आपको लगता था कि आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आप क्या रूटीन शेयर कर रहे हैं, बट दिस पर्सन वाज जस्ट जेलस अबाउट हाउ यू आर डूइंग इन लाइफ, हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, हाउ वेल थिंग्स आर गोइंग इन योर लाइफ। तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो सोचते रहते हैं एंड समवेयर उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स से बहुत ज़्यादा है एंड आपकी तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अंदर ही अंदर ना वो एक जेलसी फैक्टर उनका डेवलप होता गया दैट यू आर डूइंग सो वेल एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर देयर फैमिली और फॉर देयर फाइनेंसेस और फॉर देयर एनीवन इन देयर लेकिन इन देयर विसिटी, कि किसी के लिए भी कुछ कर नहीं पा रहे, किसी के लिए भी कुछ हो रहा नहीं है। सो they somewhere develop this jealousy feeling and that factor where they felt कि ये person तो बहुत lucky है, इनके साथ तो सब अच्छा है, हमारे साथ ही सब गलत है and they would be envy of how well you are doing, how well things are going for you, whereas for them it was all bad।
तो this kind of bothered them all the time, and they took like the jealousy into effect. आपके बारे में सबको गलत गलत बोलना स्टार्ट कर दिया, आपके सारे सीक्रेट्स बाहर लोगों को बताना शेयर कर दिया उन्होंने, एंड समवेयर इट स्टार्टेड अफेक्टिंग यू, एंड आपका रिलेशनशिप भी उनके साथ पूरी तरह से खराब हो गया. वेरी लाइक राइट नाउ मे बी बोथ आर नॉट इवन टॉकिंग टर्म्स, एंड आपने हर तरह से चीज़ें खत्म कर दी उनके साथ, बिकॉज यू फेल्ट दैट दे काइंड ऑफ बिट्रेड योर ट्रस्ट एंड बिट्रेड योर रिलेशनशिप. जो भी आपने बताई बातें, which was like very secretive and like between just you and them, and now it is out in the world and everyone knows about it. So let's see what the angel card says about it. You are ready. See, आपने already action ले लिया है, so I think it is all done, and आप kind of move on हो चुके हैं ये person से, आप उनसे बातचीत, आपने relationship हर तरीके से cut off कर दिया है, and you are done with this person, and you're like ready to like just be out of them, and you don't want them in your life at all. You're very sure about it that you cannot deal with that person at all. So this was our reading for pile 3. Hope जिन्होंने भी pile 3 select किया था वो resonate कर पाए हैं ये reading से. So now we will move on to pile 4. कि pile 4 वालों के लिए हम देखते हैं कि who is jealous of you, किसको आपसे envy है, कौन खुश नहीं है, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा गला, अच्छा बुरा, whatever is going on, what is going on in their mind about you. ओके, सो नाउ आई फील, ये जो आपके कार्ड्स में आया है, द पर्सन हु इज जेलस अबाउट यू इज समवन और लाइक योर एक्स और समवन, ठीक है. आपके कोई एक्स रिलेशनशिप होंगे जहाँ पे आपने एक बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर किया था अपने पार्टनर के साथ, और आपने बहुत एक अच्छे मोमेंट शेयर किए थे, बट यू काइंड ऑफ मूव्ड ऑन टू अनदर रिलेशन, एंड उनके साथ आपका पूरी तरह से खत्म हो गया रिलेशन. So they are very jealous about it ki how well you have moved on in your life, and how beautiful you are living your relationship with this new partner, and they are still kind of alone and sulking, and they have tried everything to kind of heal themselves and to come out of the relationship, but still it is still haunting them, and वो पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं इसमें से. वो आपकी यादों में ही अभी भी बैठे रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे something about you, just वही उनके माइंड में चलता रहता है all the time, and they are not able to totally like be free from the relation. So ये चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा अभी भी परेशान करती है, और आपके बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया इन्होंने, इनके साथ कैसे अच्छा हो रहा है, इनको कैसे इतने अच्छे पार्टनर मिल गए हैं, और हमें अब तक अकेले हम इनके बारे में सोच सोच के हम सल्व कर रहे हैं. So yes, this person still thinks about you, and not good, and not in a good way, but in a bad way, where they feel that they are betrayed and they are kind of left alone in this world, whereas you kind of moved on and you are doing so well. So yes, this is the thing that is kind of bothering them really really too much. तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप हो सके तो उनको एक अच्छे से क्लोजर दे दीजिए. आप उनको बता दीजिए कि why things did not work out between both of you, and why you moved on in your life and not with them. So maybe जो अंदर उनको एक jealousy factor है, अंदर एक जो feeling है उनकी betrayal की, jealousy की, envy की, वो शायद थोड़ी बहुत खत्म हो जाए, और वो भी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करें, and something good happens to them too, so this jealousy thing is totally out of their life, and they are happy again and they healed again. So let's see what the angel card says about you. If you believe that you can help them out, if you can do something for them, I would say do it, and don't just आपने kind of ना, ये जो आपका खत्म हुआ था was on a very bad note, और अब दोनों को क्लोजर नहीं मिला. आप मूव ऑन कर पाए हैं, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपसे, and that's the reason they are kind of still hating you and still jealous of you. So अगर आप ये कुछ कर देते हैं उनके लिए, उनकी betterment के लिए, that will really bring an end to this topic, and they will be happy again. So this was a reading for pile 4. So if अगर आप आज की रीडिंग से रेसोनेट कर पाए हैं all 4 piles में से किसी भी पाइल जो आपने सेलेक्ट की है, so do let me know in the comment section कि आपको रीडिंग कैसी लगी. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल रीडिंग लेके आऊँ इन माई नेक्स्ट वीडियो, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल बी एबल टू मेक सम न्यू टॉपिक. आई विल बी कमिंग विद न्यू टॉपिक जो उसके बारे में मैं रीडिंग आपके लिए करूँगी.
सो या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं, so you can let me know in the comment section and we can set up an appointment for you. So thank you everyone for joining today. Hope you have a good and a blessed day. Thank you. Take care. Bye.